हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बहुत फेमस केस का डिस्कशन करेंगे, एसबी वर्सेस राइट, जो 1703 में हुआ था। ये इंजूरियस एंड डैमनम से रिलेटेड है। ये केस आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा और जुडिशरी के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो इस केस का फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट इसमें मतलब सिंपल भाषा में समझिए। जो एक प्लेंटिफ होता है, ये जा रहा होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटिंग करने। इसको डिटेन कर लिया जाता है और एक ऑफिसर्स के द्वारा वोट नहीं देने दिया जाता, रॉन्गफुली डिटेन किया जाता है। तो अब रॉन्गफुली जब इसको डिटेन कर लिया जाता है, तो ये को केस फाइल कर देता है, बोलता है कि मेरे ये डिटेंशन मेरा रॉन्गफुली था, इसके लिए मुझे कंपेंसेशन चाहिए। अब देखो, ये तो आप समझ लीजिए। अब इसको लिखोगे कैसे फैक्ट को। समझ तो सब जाते हैं, लेकिन लिखना कैसे नहीं जानते। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे फैक्ट। द प्लेंटिफ वाज रॉन्गफुली प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोट बाय द क्लेमिंग रिटर्निंग ऑफिसर इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। मतलब वही है जो भी बोला मैंने। द कैंडिडेट फ्रॉम हुम द प्लेंटिफ वांट टू गिव, मतलब जिसको वोट देना चाहता था वो भी वही जीतता है। लेकिन देखिए फिर भी उसका तो लीगल राइट वायलेट हुआ है ना। हिज वोट हैड कम आउट सक्सेसफुली इन द इलेक्शन। स्टिल फिर भी वो क्या करता है, देखिए। द प्लेंटिफ ब्रॉट एन एक्शन क्लेमिंग डैमेज अगेंस्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम मैलिशियस प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज स्टैट्यूटरी राइट, मतलब उसका जो स्टैट्यूटरी राइट दिया वोट देने का, उसका वो वायलेट हुआ है ना। तो इसीलिए वो कंपेंसेशन के लिए करता है, केस फाइल करता है। राइट ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, ठीक है। इसका ये था फैक्ट। अब इसका हम क्या देखेंगे, इसका डिसीजन क्या था। ओके, जजमेंट में कोर्ट ने क्या कहा कि द प्लेंटिफ वाज अलाउड डैमेज बाय लॉर्ड होल्ट सीजर, मतलब जो जस्टिस से होल्ट सीजर, उन्होंने कहा उसको डैमेज मिलना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दियर वाज ए इन्फ्रेंजमेंट ऑफ लीगल राइट बेस्टेड इन प्लेंटिफ, मतलब उसको उसका जो लीगल राइट था इन्फ्रेंज हुआ है, जो उसको दिया गया था। और उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। लॉर्ड होल्ट सीजर के अकॉर्डिंग, इफ द प्लेंटिफ हैज ए राइट ही मस्ट ऑफ नेसेसिटी हैव ए मीन्स टू बी इंडिकेट एंड मेंटेन इट, मतलब वही है। अगर उसका राइट इन्फ्रेंज हुआ है तो उसको रेमेडी मिलेगा ज़रूर, ठीक है। वही है दिया गया। इंजर्ड इन द एक्सरसाइज और इंगेज इज, देखो आप जो ऐसे जैसे मैंने लिखा है, डिसीजन है फैक्ट है, फैक्ट है डिसीजन है, तो ऐसे अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। और दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।